टर्म देखेंगे वो होगी हमारी टर्म कैपिटल की। व्हाट इज कैपिटल? हम कैपिटल किसको कहते हैं? कैपिटल मैं कहूंगा कैपिटल is an amount of money invested by the proprietor into the firm, into the business. 11th में हमें जो चीज पढ़नी है वो होगी sole proprietorship, a kind of business, a type of, or we can say a form of business enterprise which has been started only by one person called proprietor, and the same proprietor is supposed to invest cash into it. इसमें कैश डालना है अपने बिजनेस के अंदर, उसी अमाउंट को हम कैपिटल कहेंगे. सो अ कैपिटल is an amount of money invested by proprietor into the business. अब सवाल यह है कि क्या ये कैपिटल सिर्फ कैश में ही हो सकता है? क्या ये काइंड में भी हो सकता है? सर, कैश तो हमें समझ आ रहा है, लेकिन ये काइंड हमें समझ नहीं आ रहा है. मैं ये कहूंगा कैपिटल कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ काइंड, और टू सिंपलीफाई इन अ बेटर वे मैं ये कह सकता हूं कैपिटल कैन बी इन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैश एंड काइंड. कैश एंड काइंड. सर व्हाट इज काइंड? कैश तो हमें समझ आ रहा है. प्रोपराइटर स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 1 लाख. ये तो हमें समझ आया कि 1 लाख रुपीज से, 1 लाख अमाउंट से प्रोपराइटर जो है उसने बिजनेस को स्टार्ट किया. उस 1 लाख को भी हम कैपिटल कहेंगे, क्योंकि कैपिटल इज एन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर. हु इज प्रोपराइटर? स्टार्टेड बिजनेस ओन. उसने खुद ही होली एंड सोली इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, जिस बिजनेस का हम फिर नाम देते हैं सोल प्रोपराइटरशिप का. ठीक. कैपिटल वो अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इनटू द बिजनेस, उसी को हम कैपिटल कहेंगे. इट कैन बी इन कैश फॉर्म, इट कैन बी इन काइंड फॉर्म. यही प्रोपराइटर, कोई भी नाम हो सकता है प्रोपराइटर का. उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे घर के अंदर फर्नीचर है, या मेरे पास मशीनरी है, या मेरे पास कोई व्हीकल है, या कोई स्टॉक है. ये भी वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम बिजनेस में डाल सकता है. अगर वो कैश डाल रहा है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन न्यूमेरिकल फॉर्म, यानी वो कोई अमाउंट डाल रहा है, वो कैश डाल रहा है. लेकिन जब वो कोई एसेट डाल रहा है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, मशीनरी डाल रहा है, फर्नीचर डाल रहा है, या कोई और एसेट वो अपने बिजनेस के अंदर डाल रहा है, उसको भी हम कैपिटल कहेंगे. इन एसेट्स का भी कुछ वैल्यू हो सकता है. से उस प्रोपराइटर ने फर्नीचर को डाला, फर्नीचर का वैल्यू 50,000 था. मैं अब सिंपली आपको यह कहूं कि कौन सी जर्नल एंट्री बनेगी जब एक प्रोपराइटर अपने बिजनेस के अंदर कैश भी डाल रहा है और काइंड भी डाल रहा है. दैट मींस अमाउंट भी डाल रहा है और एसेट्स भी डाल रहा है जिसका अमाउंट में कोई वैल्यू है. उसी को हम जमा करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे, इसी को हम कहेंगे कैपिटल. नाउ द कैपिटल इज दिस 1 lakh एंड द वैल्यू ऑफ फर्नीचर दैट इज अमाउंटिंग टू 50,000. 50,000 एंड 1 lakh जो है दैट इज योर 1,50,000 जो आपका कैपिटल होगा बिजनेस के अंदर. So the capital is an amount of money and it can be in cash form and sometimes it can be in kind form or in combination of both. कैश भी हो सकता है और उसके साथ साथ काइंड भी हो सकता है. उसको हम नाम दे रहे हैं कैपिटल. सो कैपिटल का वैल्यू टू कैपिटल 1,50,000. डेबिट साइड से क्या क्या आएगा जर्नल एंट्री में? सर एक तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, और फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड. कैश विल बी डेबिटेड बाय रुपीज 1 lakh.
and the same with the furniture will be debited with rupees 50,000. ये क्यों डेबिट आ रहा है? क्योंकि कैश भी और फर्नीचर भी रियल अकाउंट है, एसेट्स का अकाउंट है. हमने पढ़ा है रियल अकाउंट इज अ अकाउंट वेयर वी कीप द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिव टू एसेट्स ऑन. ये भी हमारी एसेट है कैश, और फर्नीचर भी हमारा एसेट है. इनका गोल्डन प्रिंसिपल ये है, अगर एसेट बिजनेस के अंदर आ रहा है, हमने ये चीज जानी है कि जब कैश प्रोपराइटर डाल रहा है बिजनेस के अंदर तो कैश आ रहा है, और जब प्रोपराइटर फर्नीचर डाल रहा है बिजनेस के अंदर ये फर्नीचर आ रहा है. रियल अकाउंट का प्रिंसिपल यही है, जो एसेट बिजनेस के अंदर आ रही है उसको आप डेबिट करो. सो कैश विल बी डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है. फर्नीचर अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है. ये दोनों बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, इसीलिए हमने इन दोनों को डेबिट व्हाट कम्स इन किया, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर आ रहे हैं. एट द सेम टाइम ये हमें पता है ये दोनों चीजें किसने डाली बिजनेस के अंदर? सर, प्रोपराइटर ने. जब प्रोपराइटर बिजनेस के अंदर ये चीजें डालता है, उसी का नाम हम कैपिटल रखते हैं. और ये कैपिटल क्यों हम क्रेडिट साइड से दिखा रहे हैं? क्योंकि ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी. उसके लिए भी हमने एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, दैट इज योर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट.